संजीव सर, जो ये दो चीजें, एक तो ये पूरे आंदोलन की बात जहां तक है, मायावती जी का जो ट्वीट है, एक चीज वो, दूसरा एक अजीत भारती नाम के प्राणी है, आपने सुना है उनको, आप निश्चित तौर पे जानते होंगे। अजीत भारती ने जिस तरीके से पूरी बात रखी है, जो जिस भाषा में रखी है, एफआईआर उनके ऊपर हो गई है, लेकिन जब भाजपा के केंद्र सरकार के टूल के तौर पर ही हमेशा से उनको देखा जाता रहा है, ऐसे में इन सारी चीजों के क्या मायने हैं? देखिए, आज जो है आपने जो भाजपा मोदी समर्थक जो मीडिया चैनल होते हैं, उसके अंदाज में आज आपने 4 बैट्समैन, मतलब 3 ऐसे और एक आप खुद राहुल जी की तरफ से उतर गए। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, हम लोगों को अपनी बात कहनी होती है और इसको ब्रॉडर स्पेस पे देखना चाहिए। सर, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या ये सवाल राहुल गांधी का है क्या, या फिर सरकार का है? जिम्मेदारी बिल्कुल, किसकी है? ये सब, इन सब से अलग सवाल है, हम उसी पर आना चाह रहे हैं। जहां तक पहले बहन जी के ट्वीट का जो प्रसंग है, वो देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चंद्रशेखर भी अलग बैठ जाते हैं जब सीजेपी का आंदोलन होता है, राहुल जी अलग आंदोलन कर रहे होते हैं तो चंद्रशेखर भी धरने पर अलग होते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये सब सीन दिखने को मिलेगा, लेकिन ब्रॉडर पॉलिटिक्स में, और जो प्रबल प्रताप सिंह जी जो है, वो बचे भी ये कहने से, जो सैनी सर कह गए कि मायावती आरक्षण विरोधी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये दुनिया का 8वां आश्चर्य होगा। आपसी संघर्ष चाहे जो हो, भीम आर्मी के भी प्रवक्ता मुझे नहीं लगता है, या जो कांग्रेस के पक्ष में साथी बोल रहे हैं, वो भी नहीं कहेंगे, कितना भी नाराज हो जाएं। कह गए होंगे तो मुझे लगता है कि मैंने सुना नहीं, तो ये तो वो कोर्स करेक्शन कर लेंगे। और बसपा की राजनीति आरक्षण विरोधी है, ये भी नहीं कहा जा सकता। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये तो खैर ये ट्वीट वगैरह का प्रसंग है। राहुल जी और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बसपा की राजनीति पे खड़ी हो, बसपा का वोट बैंक ले, तो वो लोग भी कोशिश करेंगे, उसका एक हिस्सा है ये सब। क्यों है और कैसे है? आरक्षण विरोध और समर्थन को समझना होगा, तो आप आरएसएस और गैर आरएसएस के जरिए नहीं समझ सकते। पूरी ताकत लगा दी थी केएम मुंशी ने, पूरी ताकत इवन पटेल जी भी लगा रहे थे। भांति भांति के आरक्षण के जब डिस्कशन हो रहे थे, डेडलॉक हो गया था 5 से 6 महीने तक संविधान सभा में। और आरक्षण जिसमें कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के भी सवाल थे, नौकरियों में आरक्षण के सवाल थे, तब वो कांग्रेस थी। और अभी जो यूजीसी का जो जाने अनजाने भाजपा सरकार के दौरान ही धर्मेंद्र प्रधान का फैसला था, मैं ये जोखिम नहीं लूंगा कि कहने का कि उन्होंने इरादतन किया होगा, लेकिन वो जो फैसला था, उस फैसले के खिलाफ कांग्रेस के लोग भी सड़क पे थे। राम प्रकाश भाई, आप तो देखते हैं समाज को बहुत तटस्थ ढंग से, एक पत्रकार की नजर से, तो आपको दिखा होगा। उनके छात्र संघ के लोग, ये छात्र संगठन से जुड़े लोग भी थे। तो इसीलिए इसको ब्राह्मणवाद के नजरिए से देखना होगा। अब सवाल है कि क्या राहुल जी आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो राहुल जी से अपील की जाए? राहुल जी पिछले 16 से 18 साल से कांग्रेस के नेताओं को और समर्थकों को, जैसे जैसे आरएसएस के लोग उनको पप्पू बनाने में लगे हुए हैं, खूब फंड खर्च करते हैं, खूब लोगों को भिड़ाते हैं, वैसे ही कांग्रेस के लोगों के ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन से उससे उनको नवाजा जाए। जैसे बिहार में जब आए तो वो जननायक हो गए। अभी प्रताप सर जो है, वो प्रबल प्रताप सर, तो पता नहीं नेल्सन मंडेला और वो जितने मार्टिन लूथर किंग, सबके बराबर कर दिया उन्होंने। तो ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा उपमा दिया जाए, और दोनों तरफ से फंड लगा हुआ है। राहुल जी 2 भूमिकाओं में हैं, राम प्रकाश जी। कुछ राज्यों में उनकी सरकारें हैं,
हम आरक्षण समर्थन की बात बहन जी जो कह रही हैं वो तो दूसरी बात है। हम सब जो समाज में बदलाव चाहने के लोग हैं वो उनसे ये कहते हैं कि प्रियांक खड़गे जी जो आरएसएस को ठीक कर रहे हैं वो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वहीं टेबल पे जाति सर्वे का मामला रुका हुआ है, उसको जाहिर क्यों नहीं करते हैं? क्यों आरएसएस और बीजेपी के फ्रंट पे जाके खेलते हैं? मेरा सवाल है कि अभी सबसे बड़ा प्रश्न है जाति गणना, और जाति गणना में आरएसएस ने घोर मट्ठा कर दिया है। तो जब जाति गणना की पूरी लड़ाई 2024 में मुद्दा बना था, उस वक्त जो खेल हुआ, हमारे अलावा कोई नेता नहीं हुआ हो इसका खेल हुआ था। बिहार मॉडल को खारिज करके पता नहीं कौन सा मॉडल, और उस मॉडल की फिर दोबारा कोई चर्चा नहीं। तो जाति गणना के सवाल पे लड़िए ना। आप पुणे में जाते हैं, शानदार भाषण देते हैं, वो गढ़ी है सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले के बगल में, शनिवाड़ा के बगल में। तो आपसे लोग पूछ लेगा कि बहन जी क्यों सवाल करेंगे या दूसरे लोग करेंगे? जब लड़की हूं तो लड़ सकती हूं का नारा लगाने वाले लोग और पूरी पॉलिटिक्स करने वाले लोग, जब आपके संगठन में हम लोग लड़कियों को चाहेंगे कि उनको उनके पावर शेयरिंग में, जो संगठन के भीतर की पावर शेयरिंग है, जो सरकारों की पावर शेयरिंग है, वो कहां दिखाई पड़ रही है? वो छोड़ दीजिए कि पैरेलल पंजाब में वो नहीं कर सकते थे और न किया उन्होंने, उस वक्त जब चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रहे थे और वहां लड़। तो इसलिए सवाल बनता है कि आप केवल वाचिक परंपरा में कांग्रेस का जो 100-150 सालों का इतिहास है उसमें समकालीन सभी आंदोलनों को खत्म कर देना, इस बात को समझना हो तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के ही शब्दों में समझ सकते हैं कि ब्राह्मण वर्ग जो है, जो द्विज वर्ग है, वो बात सार्वभौमिकता की करता है, लेकिन अपने हित में संगठित होकर वो काम करता है। इसके जरिए समझिएगा तो ये सब वो जो बंदा है बेगूसराय का, कौन भारती, हम तो हमारे एल्गोरिदम में वो नहीं है। कभी एक जमाने में हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं आवेश तिवारी, हम उनके जरिए जानते थे कि सुदर्शन न्यूज क्या कर रहा है। अब मुझे सुदर्शन न्यूज है भी, एग्जिस्ट भी करता है, मुझे नहीं पता है, एल्गोरिदम में नहीं होता है। वो उनका काम है, वो आपस में लड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टेट पावर है, जो बाबा साहब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, उस समय जवाहरलाल नेहरू भी अपने कांग्रेस के लोगों से लड़ रहे थे, इसमें कोई दो मत नहीं, बहुत हद तक, बहुत सारी, इसके बावजूद कि वो मेरिट के पक्ष में होते थे। तो बहुत सारे मसलों पे, महिलाओं के मसले पे, तो हमें जो हासिल हुआ है लोकतंत्र, संविधान, आजादी, वो स्टेट पावर हमारे साथ है। और यही वजह है, आवाज मिल रही हो तो मैं बात अब पूरी कर देता हूं, यही वजह है कि सरकार के मंत्री अभी बिहार आए थे रामदास अठावले, और उन्होंने कहा कि जो आरक्षण के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं वो देशद्रोह कर रहे हैं, स्ट्रांगली बोला, और दूसरे मंत्री भी बोल रहे हैं। मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं देने जा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि स्टेट पावर हमारे साथ है, इसलिए उन्हें मजबूरी में बात करनी पड़ रही है, और यही हमारा संरक्षक है। हमें किसी अजीत भारती से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो लोग क्लेम करते हुए आ रहे हैं, उनसे बहन जी यदि पूछ रही हैं तो हम भी सवाल कर रहे हैं कि आप लड़ाई जो सामाजिक न्याय का लड़ रहे थे, उसमें महिलाओं की लड़ाई को शामिल करिए, जो आपने पुणे में किया, लेकिन ठोस ढंग से इनके खिलाफ भी, ये जो आरक्षण विरोधी बात कर रहे हैं, यदि आपको बात करनी है तो आप स्पष्टता से इन पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि आप सत्ता पक्ष भी हैं और प्रतिपक्ष भी हैं, और यही राय मोहन भागवत को भी देना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ खड़े, आपके भीतर के नूरा कुश्ती को हम देख रहे हैं, तो इस नूरा कुश्ती में आप बेहद स्पष्टता से आरक्षण को लेकर के, या जो नरेंद्र मोदी हैं बेहद स्पष्टता से अपनी बात रखे। राम प्रकाश जी।